हेलो। आज तारीख 19 महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपनी मैया पापा से जानने चाहा कि भारत और चीन में गरीबी का स्तर आज से 80 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। तो उनके मैया पापा ने उनको बताया कि पहले चीन आज 100 वर्ष पहले भारत से गरीब था, बहुत ही गरीब था। लोग कीड़े मकोड़े खा करके जीते थे और भारत आज से सदियों से 50,000 वर्ष से अमीर है, से लेके आज तक अमीर ही है रहा। चाहे जितना भी आक्रमण हुआ, जो भी आया, 42-45 तो विदेशी जाति आई आक्रमण की, फिर भी भारत अमीर का अमीर बना रहा, सोने का चिड़िया ही रहा। उसका कारण है 2.5% और 3.5% और 1.5%, अर्थात सब मिलाकर के 10% उसमें ओबीसी मिलाया जाए तो के लोग अमीर थे, सदियों से अमीर है। आज से 50,000 वर्ष माने 1000 वर्ष से अमीर ही हैं भारत में। कारण कि जर जमीन जंगल का मालिक वही रहे हैं, शुरू से आज तक राजा रजवाड़ा वही रहे हैं, आज से अभी तक। और उनका संपत्ति का नाश किसी भी तरीका से नहीं हुआ, ना ही कोई छीन सका भारत में, ना ही कोई कुछ कर सका। धीरे धीरे चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। वहाँ के जिस तरह से भारत में 10% अमीर थे, राजा रजवाड़ा थे, वैसे वहाँ भी था। उनकी जर जमीन छीन ली वहाँ के साम्यवादी आंदोलन ने और देश का मालिक वहाँ की जनता को बनाया और जमीन का मालिक और सब कुछ का मालिक सरकार बन गई। अब उसी के अनुसार धीरे धीरे वहाँ जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला, वहाँ के साम्यवादी सरकारों ने किया, जो आज से 20 बरस के लगभग से विश्व की जो गरीबी जांचने वाली एजेंसी है वो कहती है कि चीन में गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब वहाँ वैसे ही 1-2% होंगे जो निकम्मा हैं, जो आलसी हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, वही है बचे। बाकी सबके हाथ में काम है, सबके पास में ज़मीन है, सरकार दी हुई है, सब कल कारखाना में काम करते हैं। उसमें सरकार का कारखाना है, पब्लिक का कारखाना है, प्राइवेट का कारखाना है, ये सब तरह का कारखाना गांव में, देहात में, शहर में सब जगह है। उद्योग धंधा है और सरकार उसको
हर तरह से मदद करके यहाँ भारत में अमीरी का मूल कारण मनुवादी है। मनुवादी माने अमीर, राजा रजवाड़ा। और ये संख्या में 10% ही रहे, बाकी 90% लोग गरीब रहे। इन मनुवादियों की जर जमीन जंगल कोई छीना नहीं इनसे, और सरकार इनको लेकर के जिस तरह से चाइना में साम्यवाद था उस तरह से नहीं किया। आज ऐसा स्थिति है कि विश्व के 10% भारत के अमीर विश्व के सबसे बड़े अमीर हैं। एक किसी अमेरिका का अगर अमीरी देखा जाए तो अमेरिका के अमीरी से ज़्यादा सिर्फ भारत के 10% अमीरों की अमीरी है। जैसे उदाहरण में दें जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जिस इंग्लैंड के जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसमें 25 ठो गेट है, 25 ठो निकलने का रास्ता है, इंट्रेंस है, आउट गोइंग है, जिसमें उस समय कोई आदमी अठन्नी चवन्नी नहीं देख सकता था। तो उनके लिए 25 गाड़ियाँ लगती थी जो उस समय करोड़ों अरबों रुपये में मिलती थी, और हर 50 सीट धुला धुलाया कपड़ा। तो वही भारत के प्रधानमंत्री हुए प्रथम, वो अमीर। और 750-800 राजा रजवाड़ा थे भारत में, जो अमीर थे, और वही सब हैं आज MP MLA के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, CM के रूप में। तो भारत में गरीबी इसी कारण से, मनुवादी के चलते गरीबी रह गई और रहेगी। किंतु चाइना जो है उस मनुवादी, उस साम्राज्यवादी, उस पूंजीवादी, वो राजा रजवाड़ा वाला व्यवस्था को तोड़ करके साम्यवादी नीति अपनाया, जिसके चलते आज चाइना जो है सबसे अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान कर लिया है। अभी वर्तमान में प्रथम स्थान है उसका, अमीरी में प्रथम स्थान, अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान, रोजी देने में प्रथम स्थान। बेकारी 1% अगर होगी, वो भी वैसा लोग जो काम धंधा करना नहीं चाहता है, एकदम आलसी है, जिसको मुंह में खाना खिलाने से खाएगा, वो भी जो है वही गरीबी उतना ही है कि मुंह में खाना खिलाने के बाद भी नहीं खा पाता, पचा नहीं पाता। वो ऐसा गरीब 1% होगा। बाकी लोग चाइना में सुखी शांति से है, मात्र एक साम्यवाद के नीति की वजह से। और यहाँ भारत में जो है 10% लोग अमीर है, बाकी 90% गरीब है, क्योंकि मनुवादी है। मनुवादी के वजह से भारत जो है गरीब रह गया, रहेगा। जब तक मनुवादी का कोई भारत में क्रांति न हो, जब तक मनुवादियों का हक पद, जमीन, जंगल, संपत्ति कोई छीने नहीं, छीन करके समान रूप से वितरण न होगा, तब तक ये गरीबी भारत में रहेगा। यही जो है विश्व में भारत और चीन में गरीबी का कारण और निवारण में है। थैंक्स।